दिनांक 12 सितंबर 2021 को चंद्रपुर पालक मंत्री विजय भाऊ वडेट्टीवार जी और खासदार बालू भाऊ धानोरकर जी के मार्गदर्शन में, साथ ही युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत दादा तांबे, प्रदेश महासचिव शिवानी ताई वडेट्टीवार जी के मार्गदर्शन में, जिला अध्यक्ष हरीश कोत्तावर की अध्यक्षता में युवक कांग्रेस जिला महासचिव रमीज शेख के नेतृत्व में शहर के खस्ता हाल प्रमुख रास्तों पे जानलेवा गड्ढों को युवा साथियों द्वारा भरा गया। भाजपा शासित महानगर पालिका की ओर से चंद्रपुर शहर के प्रमुख मार्ग और आंतरिक मार्ग पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुके हैं और रास्तों के गड्ढे लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। जिला युवा कांग्रेस द्वारा महानगर पालिका की इस अनदेखी का विरोध किया गया और साथ ही आने वाले समय में इन रास्तों का हल यदि नहीं निकलता है तो जिला महासचिव रमेश शेख द्वारा तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस समय जिला सचिव इरफान शेख, अरबाज शेख, विधानसभा महासचिव आतिफ रजा, राजू मेश्राम, सोफियान खान, शरीफ नवाज मिर्जा, रोशन शेख, अदनान शेख, दानिश शेख, दिनेश परतेती, विक्की वर्मा, धम्मदीप रामटेके, दानिश खान, पप्पू मिर्जा, सादिक हुसैन, नस्टैन खान, अयान, नवेद शेख, अमान शेख, फैजान शेख आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज सबसे पहले हमने इन गड्ढे हम काफी दिनों से देख रहे हैं, कई सालों से हम देख रहे हैं ये रोड बनता नहीं है और जब बनता है तो बनने के तुरंत बाद यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। ये कुछ नहीं, ये सीधी सीधी महानगर पालिका की भ्रष्ट नीतियों का नतीजा है जिसके वजह से ये गड्ढे हो रहे हैं। इन गड्ढों के वजह से बरसात के मौसम में गड्ढे पानी से भर जाते हैं जिसके वजह से आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आम जनता के साथ ये महानगर पालिका इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज युवक कांग्रेस ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज से हमने युवा जागृति अभियान चालू किया है। आज और अभी इसी वक्त ये हमारा सबसे पहला मुद्दा था, सबसे पहला विषय गड्ढा भरो आंदोलन। इसके बाद हम 15 दिन की चेतावनी देना चाहते हैं महानगर पालिका, भाजपा शासित महानगर पालिका को। आज जिला युवक कांग्रेस एक चेतावनी देना चाहता है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अगर ये गड्ढे बुझाए नहीं गए, हमारे सबके एरिया के आंतरिक रोड अगर बनाए नहीं गए, इनका रिपेयरिंग नहीं किया गया, रहमत नगर वार्ड जैसे खराब नालियों की अगर जल्द से जल्द रिपेयरिंग नहीं की गई, जल्द से जल्द उसकी सफाई नहीं की गई, तो आने वाले 15वें दिन के बाद 16वें दिन मैं युवक कांग्रेस जिला महासचिव यह आह्वान करता हूँ हम पूरे युवाओं से कि आने वाले 16वें दिन युवक कांग्रेस महानगर पालिका पे तीव्र आंदोलन के साथ चढ़ाई करेगा। आज जिला युवक कांग्रेस महासचिव रमेश भाई शेख द्वारा गड्ढा भरो आंदोलन में आज हम सब युवक कांग्रेस साथी यहाँ मौजूद है। आज महानगर पालिका द्वारा आप देख सकते हैं कि क्या चंद्रपुर शहर में बरोड़ा नाका जैसे आदर्श पेट्रोल पंप जैसे जगह जगह पर निकले इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों की वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना अतिशय सामने आ रहा है। हम इस मुद्दे को लेकर आज चंद्रपुर जिला युवक कांग्रेस की ओर से आज रमेश भाई शेख महासचिव युवक कांग्रेस इनके नेतृत्व में आज शुरुआत की गई चंद्रपुर में, और आने वाले 15 दिनों में महानगर पालिका इसके ऊपर कठिन कार्रवाई करके। नागपुर में अमृत योजना 2016 में आई। इसके तहत शहर के आसपास के गैर नेटवर्क क्षेत्रों में 43 पानी की टंकियों का निर्माण और पाइपलाइन बिछाने की उम्मीद थी, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम में देरी के चलते शहर में 265 टैंकर चल रहे हैं। अमृत योजना के तहत उपनगरों में जहां पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है वहां पानी की पाइपलाइन और 43 पानी की टंकियों का निर्माण किया जाएगा। 16 पानी की टंकियों का निर्माण सफल रहा। ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने से कुछ बस्तियों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है। 2020 से पहले 365 टैंकरों की सालाना कीमत 28 से 30 करोड़ रुपए थी। हालांकि नेटवर्क एरिया बढ़ने के कारण 2020 में 100 टैंकर कम कर दिए गए। शहर में अभी 265 टैंकर चल रहे हैं। इसमें सालाना 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दिसंबर 2020 में 100 टैंकरों के फिर से बंद होने की उम्मीद है। Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE.
committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. जनता करियर लॉन्चर, जनता महाविद्यालय चंद्रपूर. एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती. 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT JEE NEET and MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569. बल्लारपुर महिला कांग्रेस की ओर से कल कटारिया मस्जिद चौक पर सामूहिक आंदोलन किया गया. इस अवसर पर सांसद बालू भाऊ धनोरकर, रजनी ताई हजारे, जिला अध्यक्ष चित्रा ताई डांगे, उपाध्यक्ष सुनीता ताई धोटे, जिला सेवा दल महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष स्वाति त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष लता बारापात्रे सहित अन्य महिला पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान उपस्थित नागरिकों का मार्गदर्शन किया गया. धर्म के नाम पे भेदभाव करने के लिए, हम में आपस में झगड़े करने के लिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ सभी हमारे मुस्लिम भाई साथ में खड़े, हमारी हिंदू बहनें साथ में खड़ी है, कोई तेलुगु है, कोई बंगाली है, सब साथ में है. पर कहीं तो भी हमारा जो धर्म है वो खतरे में है. ऐसी नौटंकी करके अपना जो शासन इन लोगों ने लाया. और यहाँ पे जो मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, बहुमत में सरकार है, एक तो भी खासदार लोकसभा का मुस्लिम है क्या? भाजपा का एक तो भी खासदार है क्या? तो वो कहां से वो आपके रहनुमा बनने वाले हैं? ये बात सोचने वाली है कि आने वाले चुनाव में हमारे जो हैदराबाद के साहब है, वकील साहब, उनके पार्टी के लोग भी बड़े घूम रहे हैं आजकल, बड़े बोल रहे हैं मोदी जी को हटाना है. पर मैं आपको ये बड़े आत्मविश्वास से बताना चाहती हूँ, अगर मुस्लिम समाज को किसी ने भी अगर अपना सहयोग दर्शाया है तो वो हमारी कांग्रेस पार्टी है. और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस पार्टी ही हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ रहने वाली है. इसलिए वो वकील साहब के पार्टी का बड़ा ध्यान से सुनिए, वो भी बीजेपी की बी टीम है. मैं ये बताना चाहती हूँ, वो भी बीजेपी की बी टीम है. इसीलिए कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे देश को एक साथ चला सकती है. हमारे जो नेता है आदरणीय राहुल जी गांधी, इन्होंने परसों ही बोला कि कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत करना है तो हर कार्यकर्ता को मजबूत करना है. जिस दिन ये हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत होगा, उस दिन हमारी 450 सीटें आके रहेंगे, ऐसे हमारे नेता ने बोला है. बिल्कुल सही है, आएंगी कांग्रेस की सरकार आएंगी. और बीजेपी से लड़ने की किसी में ताकत है तो वो केवल हमारे कांग्रेस पार्टी में है. क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई सत्ता के लिए नहीं जीती है, कांग्रेस पार्टी विचारों पे जीती है. और वो विचारों के लिए हम कांग्रेस पार्टी को साथ देते हैं. इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, मेरे मुस्लिम भाइयों को बताना चाहती हूँ, वो वकील साहब के पार्टी वाले लोग बड़े घूम रहे हैं, हमारे इधर में भी बड़े घूम रहे हैं, हम पे आरोप कर रहे हैं. पर मैं बताना चाहती हूँ, आप भाजपा की बी टीम है, हमेशा आपने भाजपा की बी टीम करके बात की है. इसीलिए आने वाले हर चुनाव में और अपने को जो बदलना है, सत्ता परिवर्तन, उसकी शुरुआत अभी बल्ला शाह के नगर परिषद से करनी है. वहाँ पे हमारे कांग्रेस का झंडा लहराए और आप जैसे सब लोग वहाँ के प्रतिनिधि बन के वो सत्ता का जो उपयोग है वो आपके लिए होगा. इसीलिए आज हम महंगाई की बात करते हैं.
श्री कृष्ण गणेश मंडल की ओर से मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन चंद्रपुर के सांसद बालू भाऊ धानोरकर ने किया। इसके अलावा मंडल की ओर से आने वाले 10 दिनों में अनेक कार्यक्रम लिए जाने वाले हैं, जिसमें विभिन्न खेलों की स्पर्धा, महिलाओं के लिए संगीत, खुर्ची, रंगोली स्पर्धा, सामान्य गायन स्पर्धा, भजन इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुफ्त आरोग्य शिविर में अस्थि रोग यज्ञ, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर चेतन नागरेचा, बाल रोग तज्ञ और नवजात शिशु तज्ञ डॉक्टर राम भारत, स्त्री रोग तज्ञ आशावरी देवतले, मनीषा वासाडे, योग निशोपचार और पंचकव्य चिकित्सा तज्ञ डॉक्टर सीमा वनकर अपना योगदान देने वाले हैं। समिति की ओर से नगर सेविका सुनीता लोडिया, मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र लोडिया, उपाध्यक्ष विनोद गोरंटीवार, सचिव महेंद्र खाडे, महासचिव रौनक लोडिया, कोषाध्यक्ष नितिन गायधरे और सह कोषाध्यक्ष हरीश मुंबर के अलावा अन्य सदस्य अथक परिश्रम कर रहे हैं। श्री कृष्ण गणेश मंडल की तरफ से साईं बाबा मंदिर वार्ड यहाँ पे मैं अभी आया हूँ। यहाँ मेडिकल कैंप का इनॉग्रेशन किया। आज सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक ये मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ है और यहाँ अस्थि रोग तज्ञ, स्त्री रोग तज्ञ, बाल रोग तज्ञ, काफ़ी सारे डॉक्टर्स सुबह 10 बजे से 4 बजे तक की सेवाएं करते हुए दिख रहे हैं। ये मंडल श्री कृष्ण गणेश मंडल पिछले 35 सालों से यहाँ पे कार्यरत है और ये 35 सालों में अभी ये कोविड-19 के वजह से कोविड-19 के सभी रूल्स फॉलो करते हुए वर्क फ्रॉम होम जैसे यानी रूल रेगुलेशन के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ कलेक्टर एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है उसके तहत सभी 10 दिन अच्छे प्रोग्राम्स आयोजित किए गए। मैं इन सभी वार्डवासियों को, साईं बाबा वार्डवासियों, ये वडगांव प्रभाग में आता है और ये श्री कृष्ण मंडल के सभी पदाधिकारियों को दिल से शुभेच्छा देता हूँ कि ऐसे ही पब्लिकली अच्छे प्रोग्राम आप लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को उन्नत करने के लिए, लोगों में उत्साहवर्धक और सभी समाज जाति के लोगों को एकजुट करने के लिए जो प्रोग्राम ये गणेश मंडल की तरफ से आयोजित किए जाते हैं, उनको और तहे दिल से और एक बार शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कुछ समय पहले पार्थशर समाचार चंद्रपुर में शुरू हुआ राजेश नायडू जी के माध्यम से। अभी ये समाचार, अभी ये डिजिटल न्यूज़ चैनल नागपुर में शुरू होने जा रहा है। मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि पत्रकारिता के इस संसार में पार्थशर समाचार एक खरा पत्रकार करके उभरेगा और एक अच्छी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 3 वर्षों से कोरपाना तालुका में अंबुजा सीमेंट कंपनी के परियोजना प्रभावित जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रपुर नगर निगम के पार्षद पप्पू देशमुख के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। इस लड़ाई ने अब एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस संदर्भ में आज एक पत्र परिषद ली गई। परियोजना पीड़ितों को कंपनी में स्थायी नौकरी दिलाने के लिए पिछले 3 वर्षों से पप्पू देशमुख के नेतृत्व में कई आक्रामक आंदोलन हुए हैं। इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर कृणाल खेमनार ने तत्कालीन जिला भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिकारी कल्पना नील ट्यूब की एक सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। समिति ने समय समय पर परियोजना पीड़ितों को प्रदान किए गए रोजगार के संबंध में अंबुजा सीमेंट कंपनी के प्रबंधन से विस्तृत लिखित जानकारी मांगी, लेकिन कंपनी ने ये जानकारी देने से इनकार कर जिला प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की। इन परियोजना पीड़ितों ने जिले के कई जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों से बार बार संपर्क किया। हालांकि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने परियोजना पीड़ितों को यह कारण बताकर निराश किया है कि कंपनी उन्हें नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं थी, क्योंकि उन्हें जमीन के लिए भुगतान किया गया था। लेकिन परियोजना पीड़ितों ने अपना संघर्ष जारी रखा और सरकार को अंबुजा कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। परियोजना प्रभावित नेता पप्पू देशमुख ने कहा कि भविष्य में अंबुजा के परियोजना प्रभावित लोगों का संघर्ष जिले में उद्योगों की मनमानी पर अंकुश लगाने और जिले के सभी परियोजना प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिशा निर्देश होगा। चंद्रपुर जिले के कोरपाना तालुका में 1999 में अंबुजा सीमेंट कंपनी, जो अभी अंबुजा सीमेंट कंपनी है, जिसे हम मराठा सीमेंट वर्क कहते थे पहले, उसने भू संपादन किया। 12 गांव के सैकड़ों आदिवासी, ज़्यादातर आदिवासियों की संख्या थी, गैर आदिवासी किसानों की ज़मीन ली और उन्हें नौकरी देने का आश्वासन दिया। लेकिन पिछले 22 साल से इन प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी देने का काम, जिम्मेदारी
अंबुजा सीमेंट कंपनी ने नहीं निभाई और इसीलिए जन विकास सेना के माध्यम से हम लोगों ने इन सब प्रकल्पग्रस्तों के लिए पिछले 3.5 साल से एक बड़ा संघर्ष खड़ा किया था, लड़ाई की थी, बहुत बड़े आंदोलन हुए थे इस माध्यम से। और उसके बाद में कलेक्ट्रेट ने, जिलाधिकारी ने, जिला प्रशासन ने इस कंपनी के बारे में जांच की और उस जांच में दोषी पाए जाने के बाद में पिछले 6 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने इस कंपनी को 1999 में जो भू संपादन उनके साथ में किया गया है उसको कैंसिल करने के बारे में नोटिस भेजा है। 4 हफ्ते के अंदर में अगर इस नोटिस का समाधानकारक जवाब, सेटिस्फैक्ट्री आंसर, रिप्लाई अगर अंबुजा के मैनेजमेंट ने नहीं दिया तो इनका एग्रीमेंट कैंसिल किया जाएगा, किसानों को उनकी ज़मीन वापस दी जाएगी। हमारा यहाँ पे हम पूरे प्रकल्पग्रस्तों को विश्वास देते हैं कि जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी और जल्द उनको नौकरी मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम ज़मीन वापस लेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही में पूरे ज़िले में और पूरे महाराष्ट्र में अंबुजा सीमेंट कंपनी जैसी बड़ी कंपनी को, कारपोरेट कंपनी को इस तरह का नोटिस जाना, ये एक शोकॉज नोटिस जाना, ये एक बहुत बड़ा प्रकल्पग्रस्तों के बारे में बहुत बड़ा निर्णय है। और आगे में जिले में एवं पूरे राज्य में जो प्रकल्प बाधित लोग हैं उनके आंदोलन को, लड़ाई को दिशा देने वाला एक निर्णय रहेगा, ऐसी हमें आशा है।